मिरियम इस्राएल के इतिहास में एक बहादुर और महत्वपूर्ण महिला थी। वे मूसा और हारून की बहन थी। बचपन से ही मिरियम ने साहस और आस्था का परिचय दिया जब उन्होंने शिशु मूसा की रक्षा की। वर्षों बाद वयस्क होने पर उन्होंने मिस्र से पलायन के बाद इजरायली लोगों का नेतृत्व करने में मदद की। एक पैगंबर के रूप में उन्होंने ईश्वर के संदेश पहुंचाए, गीत गाए और रेगिस्तान में लोगों के साथ यात्रा करते हुए अपने भाइयों का समर्थन किया। मिरियम बचपन से ही अत्यंत बुद्धिमान थी। जब मूसा शिशु थे, तब उन्होंने फिरौन के उस क्रूर फरमान से उन्हें बचाने में मदद की, जिसमें सभी इस्राएली लड़कों को नील नदी में फेंकने का आदेश था। उनकी माता योकोबेद ने मूसा को 3 महीने तक छिपा कर रखा और फिर उन्हें एक टोकरी में रखकर नदी में बहा दिया। मिरियम ने टोकरी की तब तक देखभाल की जब तक फिरौन की बेटी को बच्चा मिल नहीं गया। बड़ी चतुराई से मिरियम ने राजकुमारी को सुझाव दिया कि वह किसी इजरायली स्त्री को बच्चे को दूध पिलाने के लिए नियुक्त करे, और उन्होंने अपनी ही मां को दाई के रूप में चुनवा लिया। वर्षों बाद जब मूसा ने लोगों को मिस्र से मुक्त कराया, तब तक मिरियम वयस्क हो चुकी थी। लाल सागर पार करने के बाद उन्होंने महिलाओं का नेतृत्व करते हुए ईश्वर की स्तुति में गीत गाए, नृत्य किया और डफली बजाकर विजय और स्वतंत्रता के लिए उनका धन्यवाद किया। मिरियम भी एक पैगंबर थी जो परमेश्वर का संदेश लोगों तक पहुंचाती थी। इस तरह उन्होंने अपने भाइयों को इजरायलियों को रेगिस्तान से होकर ले जाने में मदद की। हालांकि उन्होंने मूसा की एक विदेशी स्त्री से शादी की आलोचना करके एक गलती की। इसके परिणाम स्वरूप परमेश्वर ने मिरियम को कुष्ठ रोग से दंडित किया, जो एक गंभीर बीमारी थी। मूसा की प्रार्थना के बाद परमेश्वर ने उन्हें ठीक कर दिया, लेकिन उन्हें 7 दिनों तक शिविर से बाहर एकांतवास में रहना पड़ा। बाद में रेगिस्तान की यात्रा के दौरान मिरियम कादेश नामक शहर में निधन हो गया और उन्हें वहीं दफनाया गया। अपनी गलतियों के बावजूद उन्हें आस्था, साहस और नेतृत्व की प्रतीक महिला के रूप में याद किया जाता है, जिनका उपयोग ईश्वर ने इस्राएल के लोगों को प्रतिज्ञा की भूमि की और मार्गदर्शन करने के लिए किया। मिरियम का जन्म मिस्र में हुआ था, जब इस्राएली लोग मिस्रियों के गुलाम थे। वह लेवी वंश से थी। उनके पिता अमराम और माता योकोबेद थी। वह बाइबल के इतिहास के 2 महान व्यक्तियों की बहन थी, मूसा जिन्होंने इस्राएलियों को मिस्र से बाहर निकाला, और हारून जो इस्राएलियों के पहले महायाजक थे। मिरियम का उनके आसपास के लोग बहुत सम्मान करते थे। बाइबल में यह उल्लेख नहीं है कि मिरियम ने विवाह किया था या उनके बच्चे थे। गिनती 12 में हम मिरियम के पाप के बारे में पढ़ सकते हैं। उसने और हारून ने मूसा की कड़ी आलोचना की, एक तो कुशी स्त्री से विवाह करने के लिए, और दूसरा परमेश्वर द्वारा चुने गए नेता के रूप में उसके अधिकार पर सवाल उठाने के लिए। ऐसा लगता है कि मिरियम ने ही पहल की और विद्रोह का नेतृत्व किया, क्योंकि उसे परमेश्वर से सीधा दंड मिला। दंड के रूप में मिरियम को कुष्ठ रोग हो गया और उसकी त्वचा बर्फ की तरह सफेद हो गई। मूसा ने उसके लिए प्रार्थना की और परमेश्वर ने उसे चंगा किया, लेकिन उसे 7 दिनों तक शिविर से बाहर एकांत में रहना पड़ा। निर्गमन की पुस्तक दर्शाती है कि वह न केवल प्रभु की स्तुति में वाद्य यंत्र बजाती थी, बल्कि अन्य महिलाओं को भी ईश्वर की आराधना और स्तुति में नेतृत्व करती थी। इजरायलियों को रेगिस्तान से गुजरते समय प्रतिज्ञा किए गए देश में पहुंचने से पहले ही मिरियम की मृत्यु हो गई,
उसकी मृत्यु का वर्णन गिनती 21 में मिलता है। अपने भाइयों मूसा और हारून की तरह प्रतिज्ञा किए गए देश में प्रवेश करने से पहले ही उसकी भी मृत्यु हो गई। मिरियम को साहस, निडरता और आस्था की प्रतीक महिला के रूप में याद किया जाता है। अपनी गलतियों के बावजूद उनकी कहानी दर्शाती है कि ईश्वर अपनी योजनाओं को पूरा करने के लिए साधारण लोगों का उपयोग करते हैं और पश्चाताप करने वालों को क्षमा करने के लिए तत्पर रहते हैं। मिरियम का जीवन इस बात का उदाहरण है कि कैसे ईश्वर हमारी गलतियों और कमियों के बावजूद हमें इस दुनिया में महान कार्य करने के लिए इस्तेमाल कर सकता है।